Watch full episodes on Jio Hotstar. जमींदार रमन सिंह की इकलौती बेटी थी राधिका। राधिका का जन्मदिन था, सभी उसे बधाई दे रहे थे। तभी उसी समय, बेटी राधिका, एक बार जरा यहाँ देखो। क्या हुआ पिताजी? अरे वाह, ये कितना खूबसूरत है। पिताजी, ये मेरा है क्या? हाँ बेटी, ये तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। पिताजी अगले दिन सुबह के समय जमींदार की बेटी अपनी सहेली बेला के साथ बातें कर रही थी कि तभी बेला उसके गले में वो मोतियों की माला को देखती है। अरे वाह, तुम्हारी ये माला कितनी खूबसूरत है। ये देख, कल मेरे जन्मदिन पर पिताजी ने मुझे ये गुलाबी मोतियों की माला दी है। ये देख, ये देख, ये देख, देखना। अरे राधिका, ये माला बेला के हाथों में क्यों है? तो मैंने उसे देखने के लिए दी है पिताजी। क्या मतलब देखने के लिए दिया है? तुमने ये माला आखिर अपने गले से उतारी क्यों? और तुम, ए लड़की, तुमने कैसे ये माला अपने हाथों में ली? हाँ, वापस करो, वापस करो, जल्दी से वापस करो। पिताजी, आप इससे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये तो मेरी... चुप रहो, बिल्कुल चुप। बिल्कुल भी मुझसे बहस मत करो। मैं तुम्हारी माँ से जाकर अभी बात करता हूँ। जरा बेटी पर ध्यान दो। ये नीची जाति के लोगों से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम्हें इन सब चीजों का ख्याल नहीं है? समझ गई, आपको हर चीज का ख्याल है। मैं कब से बोल रही हूँ कि चूहों की उद्दंडता की वजह से रसोई में एक भी सब्जी नहीं रख पा रही हूँ। क्या आपको उसका ख्याल है? हाँ जमींदार साहब, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ? तालाब के जमीन का सारा दलील दस्तावेज चूहे ने काट दिया। क्या कहा? आपके कमरे में भी चूहे हैं? आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। ठीक है ठीक है, आप तब तक अपने सारे कागजात लोहे के बक्से में रखिए और मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। जो आज्ञा। आंखों में पट्टी बंधी है, कैसे ढूंढोगी मुझे? हाँ, पकड़ 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 पकड़, आ जाओ यहाँ, चलो चलो। अचानक ही राधिका की गर्दन में खुजली होने लगती है और वो माला को अपने गले से निकालकर एक पेड़ के नीचे रख देती है। आजा मुझे पकड़ो, आजा मुझे पकड़ो, जल्दी जल्दी आ जाओ। ये क्या बेटा, तुम्हारे गले की वो मोतियों की माला कहाँ है? पिताजी, वो गर्दन में बहुत खुजली हो रही थी, इसलिए मैंने खेलते खेलते वो माला पेड़ के नीचे रख दी। अरे अरे, मैं तो वो लाना भूल ही गई, अभी जाती हूँ। रहने दो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। पूनम जी, आप जाइए और माला लेकर आइए। जो आज्ञा। बेटी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वो माला अपने गले से उतारना मत। वो बहुत कीमती माला है, वो गुलाबी मोतियों की माला है। मालिक, बगीचे में तो माला नहीं है। क्या? तो फिर वो माला कहाँ गई? राधिका, तुम्हारे साथ कौन कौन था? मेरी सहेली बेला, वही थी मेरे साथ। ओ, वो लड़की, समझ गया। मुनीम जी, आप कुछ आदमियों को लेकर मेरे साथ उसके घर चलिए। लेकिन तुम पिताजी... चुप करो। क्यों, कुछ मिला? नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं मिला। ए लड़की, और तुम रमन, इसके पिता हो ना, है ना? दोनों सुनो, मैं एक दिन का समय तुम्हें देता हूँ, तब तक वो माला मेरे पास पहुँच जानी चाहिए, समझे? पिताजी, आपको तो पता है ना कि मैंने वो माला नहीं ली है। जानता हूँ बेटी, जानता हूँ, लेकिन आखिर वो माला गई तो गई कहाँ पर? मुझे लगता है कि वो वही बगीचे में है। और कहाँ जाएगा? राधिका ने वहीं पर रखा था। मैं उसे जरूर ढूंढ कर निकालूंगी। लेकिन बेटी, वो लोग तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। मैं रात को लैंप की रोशनी से उसे ढूंढूंगी। मुझे कोई नहीं देख पाएगा। मुझे उसे ढूंढकर निकालना ही पड़ेगा। अरे बगीचे में ये रोशनी कैसी?
क्या बात है? मालिक मालिक, ये लड़की बगीचे में आग जलाकर कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी तुम? वो माला। वाह वाह, बहुत बढ़िया। दिन में चोरी करके उसे छुपा कर गई थी और अब ढूंढ कर उसे ले जाने के लिए आई हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं किया है। आओ राधिका, देखो देखो, तुम्हारी सहेली एक चोर है, रात में बगीचे से माला लेने आई है। छी छी बेला छी, तूने चोरी की? अगर तू मुझसे कह देती तो वो माला मैं ही तुझे दे देती। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं किया है राधिका, मेरा विश्वास कर। अच्छा, क्या तुम्हारे मन में एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं चोरी नहीं कर सकती हूँ? एक बार बोल। फिर से झूठ बोल रही हो। कल सुबह होने के बाद इस गांव में मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए। जाओ, अब चली जाओ और अपना शक्ल मत दिखाना। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माला चोरी हो गई है। आप मुझे फिर से वैसी ही एक और माला खरीद कर देंगे ना पिताजी? वो माला वो माला मैंने उठाकर रख दी थी। क्या मतलब? मेरी सहेली ने वो माला नहीं चुराई। लेकिन पिताजी, आपने तो कहा। मुझे पता था कि मेरी सहेली कभी चोरी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अरे अरे, छोड़ो छोड़ो वो सब, वो लोग वैसे ही होते हैं। रुको रुको, मैं अभी देता हूँ तुम्हारी माला। ये क्या? माला तो मैंने यहीं पर रखी थी, कहाँ गई? बेला, बेला रुक जा। बेला, बेला तू मत जा, तू चोर नहीं है। पिताजी ने वो माला उठाकर रख दी थी। तू मत जा बेला, तू मत जा, मुझे छोड़कर मत जा बेला, मुझे छोड़कर मत जा। क्या? बेला चल, वापस चल, मैं तुम्हें पिताजी के पास लेकर चलती हूँ। चल चल बेला, आजा, चल चल बेला, चल। पिताजी, पिताजी देखिए, मैं अपनी सहेली को लेकर आई हूँ। इसे आप बता दीजिए कि वो माला आप ही ने छुपा कर रख दी थी। अपनी गलती स्वीकार करिए पिताजी, स्वीकार करिए। हाँ हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन बेटी वो माला तो मुझे भी नहीं मिली। मैंने उसे अलमारी में ही रखा था। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी मुझे सिर्फ 2 गुलाबी मोती ही मिले। जमींदार साहब, आपको ये दोनों मोती कहाँ से मिले? बगीचे में एक बिल के पास। ओह अच्छा, इसका मतलब चूहों ने वो माला ले रखा है। आप चूहे के बिल का पता लगाने के लिए बोलिए, उसके बाद बाकी का इंतजाम मैं कर देती हूँ। ठीक है, मैं अपने आदमी को बोल देता हूँ वो बिल ढूंढने के लिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे बाप, लग रहा क्या है हुआ? जैसे चूहे ने मुझे काट लिया है मालिक। अब क्या होगा मालिक? जमींदार साहब, इस तरह तो चूहों के सारे बिल में हाथ डालकर ढूंढना संभव नहीं है। हाथ डालते ही वो काट लेंगे। हमें कुछ और उपाय निकालना होगा। वही तो फिर इस तरह हाथ डाल डाल कर ढूंढना संभव ही नहीं है। जमींदार साहब, अगर आप इजाजत दे तो फिर मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। अच्छा, लेकिन कैसे? हाथ डालते ही चूहे काट लेंगे। नहीं बेला, मैं तुझे चूहों से कटवाने के लिए अंदर नहीं जाने दूंगी। कुछ नहीं होगा राधिका, तुम निश्चिंत रहो। जमींदार साहब, मुझे बस कुछ सामान चाहिए। क्या चाहिए? कुछ ईंट के टुकड़े, धुआं देने के लिए मटका, उपले का आग और एक टोकरी। जल्दी से मंगा लीजिए। प्रेम जी, अभी तुरंत इन सभी चीजों का इंतजाम करो। जी अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। लेकिन इन सब चीजों से माला कैसे मिलेगी? मुझे तो ये सब समझ में ही नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, मैंने जब ढूंढने की जिम्मेदारी ली है तो मैं वो माला जरूर ढूंढ निकालूंगी। सारे सामान के आ जाने के बाद सभी देखते हैं कि बेला सभी बिलों को ईंट से जाकर ढक देती है। सिर्फ उसने 2 बिल छोड़ दिए थे। आप अपने आदमी से बोलिए कि एक बिल जिसका मुंह खुला हुआ है उसके सामने धुआं करे और मैं टोकरी लेकर दूसरे खुले हुए बिल के सामने खड़ी रहती हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो, तुम जाकर उस खुले मुंह वाले बिल के सामने उपले में आग जलाकर उसका धुआं करो। जी हुजूर। एक बिल से धुआं देते ही दूसरे बिल से सारे चूहे बाहर भागने लगते हैं। सबसे आखिर में एक चूहा बाहर निकला। उसके मुंह में ही थी वो गुलाबी मोतियों की माला। शाबाश
शाबाश शाबाश बेला शाबाश। ये रही मेरी मोतियों की माला। बेला तुम कितनी होशियार हो। देखिए पिताजी देखिए, मेरी सहेली चोर नहीं है। ये देखिए, अब आपको भरोसा हो गया। वाह बेटी, तुम तो बहुत ही होशियार हो। बहुत बढ़िया। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से तुम भी मेरी बेटी ही हो। आज मैं जौहरी को बुलाकर 2 गुलाबी मोतियों की माला बनवा दूंगा मेरी दोनों बेटियों के लिए। पिताजी। धन्यवाद जमींदार साहब। मैं अपनी सहेली से बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हम लोग चोर नहीं हैं। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.